Hello and good morning to one and all. So we have this session today, miscellaneous on miscellaneous question by आंचल मैम. स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के चैनल पे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं miscellaneous questions को with आंचल मैम. Yes, this is Aanchal Singh and you're watching me on Wi-Fi Study Studios at सुबह के 6:30 बजे. राइट, सुबह के 6:30 बज चुके हैं. हमारा ये सेशन शुरू हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आपके दिन की शुरुआत आज शुरू हो चुकी है, ताकि आपको मिल सके सफलता हर उस पड़ाव में, हर उस एग्जाम में जिसके लिए आप एस्पायर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं. राइट. सो आज के मिसलेनियस क्वेश्चन का सेशन हमारा आज शुरू हो चुका है. मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं आंचल मैम आपके साथ आज डिस्कस करेंगी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. और मिसलेनियस क्वेश्चन का मोटिव होता है बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करना, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, या फिर कोई भी और एग्जाम्स हो. ठीक है. तो मिसलेनियस क्वेश्चन हर पर्सपेक्टिव से लिया जाता है. मिसलेनियस क्वेश्चन हर पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पैटर्न ऑफ एग्जाम डिफरेंट हो सकते हैं. राइट. पैटर्न एग्जाम के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आपके सोर्स है एग्जाम के, जो मीडियम है, जो माध्यम है, जो पढ़ने का रास्ता है, जहां से शुरू होता है, वो कभी नहीं बदलते, वो हमेशा सेम रहते हैं. राइट. तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, मिसलेनियस क्वेश्चन को. सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको और जाके आंचल मैम को फॉलो करना है फॉर फ्री क्लासेस. जी हाँ, फ्री 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 की क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होती हैं उनके लिए आपको जाके मुझे क्या करना है, फॉलो करना है. You have to type my name ANCHALSINGH and you can go and follow me. Hit the follow button and get notification of all the classes whichever I take for free on Unacademy. साथ ही आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरे बैच के क्लासेस के थ्रू. अगर आप मेरी प्लस क्लासेस ले लेते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अवेल कर लेते हैं बाय यूजिंग माय कोड AN लाइव, तो मेरी जो ऑनगोइंग बैच है 22 नवंबर से जो ऑनगोइंग बैच शुरू हुई है, साथ ही जो बैच स्टार्ट हो चुकी है इसके पहले, वो सभी बैचेस आप कर पाएंगे जो कि प्रॉपरली एंड फुल्ली डेडिकेटेड है IBPS और क्लब. राइट. रेफरल कोड AN लाइव को यूज करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन ये डिस्काउंट अवेल कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जाम करना है. जो भी चॉइस ऑफ एग्जाम है आपकी, बैंक हो, एसएससी हो, बैंक एसएससी बोथ हो. सिलेक्शन ऑफ प्लान करना है. अगर आपके प्लान 6000 के हैं तो आपको मिलेगा 10% में 600 माइनस होके 5400. तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करेंगे मेरा AN लाइव. जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करके ओके करेंगे, आपकी फीस 12 मंथ्स की हो जाएगी 6000 से 5400. जी हाँ, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. और अगर आप मेरी फ्री क्लासेस कर रहे हो अटेंड, अगर आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठा हो गए होंगे. आप उन कॉइन्स को भी यहाँ पे जाके रिडीम कर सकते हैं. राइट. सो आइए आगे बढ़ते हैं. ये रहा हमारा स्केड्यूल. इस तरह से आपको यूज करना है और सब्सक्रिप्शन अवेल करने हैं. ये है मेरा स्केड्यूल. 6:30 to 7 AM हर रोज मंडे टू फ्राइडे हम जुड़ते हैं सुबह वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के माध्यम से आप सभी के साथ. 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में. 11:30 to 1:30 PM आप हर दिन अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं. कहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं? अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैं कराती हूँ स्पेशल क्लासेस, and these special classes are completely free for all. 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे क्लासेस फ्री होती हैं आप सभी के लिए, जहाँ पे आपकी तैयारी कराती हूँ मैं बैंक के एग्जाम्स के लिए. राइट. 10:30 to 11 हर थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे. ये भी एक यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल फ्री है. यहाँ पे भी जुड़े रहने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वोकैबुलरीज पता चलेंगी एंड यू विल बी एबल टू एनहांस योर वोकैबुलरी. राइट. सो आइए शुरू करते हैं हमारे सेशन को. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए हैं. आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. द कोच सेड, ब्रावो पुनीत, you have done well. The coach applauded Puneet, saying that he had done well. The coach said to Puneet, bravo, he had done well. The coach congratulated Puneet, saying he did well. The coach said to Puneet that he did well. Which one of the following will be the correct answer? Definitely जब हम
ब्रावो बोलते हैं, राइट? गिव मी अ सेकेंड। जब हम ब्रावो बोलते हैं, वी से आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ प्रेज, आउट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? खुशी में बोलते हैं, किसी को प्रेज करते हुए, है ना, किसी को प्रेज करते हुए। सो व्हेन वी से दिस, वी डेफिनेटली यूज द वर्ड ब्रावो, राइट? वी डेफिनेटली यूज द वर्ड ब्रावो। तो ब्रावो बोलने का मतलब हुआ कि जो कोच थे उन्होंने अपलॉड किया, अपलॉड यानी तारीफ दी, अपलॉड किया, है ना? तो अपलॉड किया तो किसे किया? पुनीत को किया। क्या कहते हुए किया? दैट, यू की जगह क्या हो जाएगा? ही, हैड, हैव की जगह हैड डन वेल। So which one of the following will make the correct answer? The correct answer will be option number A. आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए क्यों है। कंग्रेचुलेट तो नहीं किया, ब्रावो बोल के कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे। डायरेक्टली बोल देंगे सेड टू पुनीत ही डिड वेल, तो बहुत अनएक्साइटेड फील होगा, क्योंकि सेंटेंस में काफी एक्साइटमेंट दिख रही है। द कोच सेड टू पुनीत ब्रावो ही हैड डन वेल, ही हैड डन वेल तो करेक्ट है, बट पुनीत सेड टू पुनीत ब्रावो सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे, राइट? There has to be some expression which expresses it in a very very good way. Okay, the expression has to be expressed with the help of these helping verbs. So that is why I'll go with option number A. Next question. Rupa said to the driver, can you take me to the doctor now? Question mark. Rupa asked the driver, यहाँ तक तो ये same है, सभी same है, that if he could take her to the doctor then, now changes into then. डेफिनेटली नाउ दैन में तो चेंज नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो गया। एट वंस, ऑर्डर नहीं दिया उसने, उसने बस पूछा, सो ऑप्शन नंबर ये वाला भी एलिमिनेट। यहाँ पे भी दैन एट वंस, बिल्कुल गलत। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि आपका सही जवाब, सही आंसर, सही क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। I said to her, I will do it now or never. I informed her that I would do it that moment or never. I told her I will do it then or never. I told her that I would not do it then or ever. I told her that I would do it then or never. Which one of the following will be the correct answer? Definitely मैंने inform नहीं किया, मैंने बोला I will do it now or never. So that means मैंने थोड़े ऑर्डरली फॉर्म में बोला। तो ऑप्शन नंबर ए में इन्फॉर्म तो नहीं है, तो इन्फॉर्म नहीं यूज होगा। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर। आई विल डू इट देन और नेवर, चलिए ये भी सही है। दैट आई वुड नॉट डू इट देन और एवर, आई वुड डू इट देन और एवर, नहीं करेंगे ये तो बोला ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। आई विल बी चेंज्ड इनटू वुड, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, लॉजिकली। They said we are starting now. They said that we were starting then. They said that they were starting now. They said that they would be starting now. Definitely now will be changed. तो now होगा नहीं, right? So B और C option तो eliminate हो गए। आपके पास बचे दो options, A और D option. They said that we were starting then. They said that they were starting then. Which one of the following questions will be the correct answer? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे क्या होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का। आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और आज पूरे दिन आप ढेर सारे प्रैक्टिस करें, ढेर सारे सेशंस करें, ढेर सारे वीडियोस देखें, चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सेशन को भी ढेर सारा प्यार दे लाइक करते हुए, राइट? और आंचल मैम को फॉलो कर लेना अकेडमी पे, ताकि आपको और भी जितनी भी फ्री क्लासेस है वो सभी अवेल करने का मौका मिल सके। साथ ही कोड का इस्तेमाल, अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं AN Live फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 10 यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, बस 10% बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा AN Live कोड है हमारा। आप हमारे इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, राइट? तो चलिए जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। ए और डी में कौन सा करेक्ट आंसर है?
They said that we were starting then. They were starting then. The correct answer will be option number D. They were starting then. This will be the correct answer of the question. Next, 4 alternatives हैं, आपको मीनिंग बतानी है. Let's see. Perusal, perusal, inspection, delinquency, inconsideration, laxity. चलिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं ध्यान से हमारे इस प्रॉपर डायरेक्शन को. In the following question, out of 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Click the button corresponding to it. मतलब आपको वो बटन क्लिक करना है, वो ऑप्शन क्लिक करना है जो कि आपके वर्ड का सिनोनिम हो, जो आपके वर्ड का सिनोनिम हो, राइट. सो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को. मैं आपको क्वेश्चंस और सभी के मीनिंग्स भी बता देती हूँ. जैसे ही मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, आई होप आपको आंसर पता चल जाएगा. और जैसे ही आपको आंसर पता चले, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर बताइएगा. परयूजल का मतलब होता है रीडिंग, राइट. एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग. एक्शन ऑफ, आई होप इससे आपको आंसर पता चल ही गया होगा, दिख ही गया होगा. रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग, किसी चीज को एग्जामिन करने का तरीका या रीड करने का तरीका, राइट. अब इंस्पेक्शन आपको पता है, इंस्पेक्ट करना. इंस्पेक्ट करना यानी इंस्पेक्शन की मीनिंग क्या होती है? इंस्पेक्शन की मीनिंग मतलब इंक्वायर करना, एग्जामिन करना, चेक करना, इंक्वायर करना. डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसकी मीनिंग भी बता देती हूँ. डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है माइनर क्राइम करना, चोरी, है ना. इन कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेट नहीं करना, राइट. कंसिडरेशन में नहीं होना. लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, राइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. So चलिए जल्दी से बताइए which one of the following is the correct answer of the question perusal. Perusal का correct answer, correct synonym, similar meaning word है inspection. The correct meaning word of perusal is inspection. Panorama, panorama हर किसी के फोन में होता है. क्या मतलब होता है panorama का? Panorama यानी वाइड एंगल व्यू, वाइड एंगल व्यू, राइट. बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. प्यूनी का मतलब होता है अंडर साइज्ड, अंडर साइज्ड होना, राइट. वी का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, लिटिल. स्मॉल होना, टाइनी होना, लिटिल होना. नाउ डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव वर्ड का भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ. आप सभी के मैसेजेस, आप सभी के रिप्लाई आना बहुत ज़रूरी है. आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं. और स्पेक्टेकल यानी बेटर विजन. सो आपको बताना है सिनोनिम्स कौन से हैं इनमें से. अगर किसी का एंगल वाइड है, बहुत वाइड एंगल है, सो डेफिनेटली विजन बेटर होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें दिखेंगी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओनली वन आंसर, एंड दैट आंसर इज व्हाट? दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्टेकल. ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर खोजते हैं हम. बीडेविलमेंट, बीडेविलमेंट की मीनिंग क्या होती है? बीडेविलमेंट की मीनिंग जो भी होगी हमें उसके सिनोनिम्स बताने हैं, राइट. Which one of the following will be the correct answer? Bedevilment का मतलब होता है act of harassing someone, किसी को harass करना, act of harassing someone. डिलाइट का मतलब बहुत खुश हो जाना, डिलाइटेड फील करना. फैसिलिटेट का मतलब आपको पता है. बी सेट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. बी सेट की मीनिंग क्या होती है? बी सेट का मतलब होता है किसी प्लेग होना, बी डेविल करना. सिनोनिम आपको पता चल ही गया होगा. किसी को हैरेस करना, इसका मतलब होता है बी सेट. कंटेंट
कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? टू बी कंटेंट, टू बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, टू बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और satisfaction, to be in a state of happiness or satisfaction, happiness के state में होना, satisfaction के state में होना, that is known as contentment. Okay, so the correct answer to this word is B set. Stumpy, stumpy का मतलब क्या होता है? Stumpy के synonym को आपको ढूंढना है और बताना है stumpy का मतलब क्या होता है. Stumpy का मतलब होता है short and thick. Basically squat करना, स्क्वाट करने को भी हम कहते हैं, राइट बहुत ज्यादा इसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉन्ग या थिन, ठीक है, लॉन्ग या थिन. नाउ रेंजी का मतलब क्या होता है? रेंज किससे जुड़ा हुआ है? रेंज वर्ड जुड़ा हुआ है किस चीज से? रेंज वर्ड किस चीज से? पहाड़ से. पहाड़ कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, स्लिम होते हैं, कई सारे होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं, ठीक है. पडगी का मतलब क्या होता है? पडगी मतलब होता है फैट होना, rather fat, right? Now what is the meaning of the word lanky? Lanky का मतलब होता है tall, thin. Lofty, lofty मतलब soft and light जैसे कि cotton, right? Lofty मतलब lofty लंबे को भी बोलते हैं, high, tall, giant. अब बताइए which one of the word, which one of the following will be the correct synonym of the word stumpy? Rangy, pudgy, लैंकी, लॉफ्टी. देखिए रेंजी, लैंकी और लॉफ्टी एक दूसरे के सिनोनिमस है यहाँ पे, ठीक है. सिनोनिमस कौन नहीं है? वो है पडजी, राइट. स्टम्पी का मतलब होता है शॉर्ट एंड थिक एंड स्क्वाट, बट शॉर्ट थिक एंड स्क्वाट तो लंबे लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे लोग या फैट लोग हों. बट पडजी का मतलब रादर फैट. सो द synonymous of this will be pudgy, right? हमें opposite तो बताना नहीं है, हमें synonym बताना है, तो synonym similar meaning वाले word हो जाएंगे pudgy. चलिए 9 to 12 नंबर क्वेश्चंस में आपको बताना है, 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं आपको यहाँ पे. अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट्स बताने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑपोजिट्स बताने हैं. आइए, इंट स्टेट का ऑपोजिट क्या होगा? इन स्टेट का ऑपोजिट क्या होगा? टेस्टेट, प्रोपिक्विटी, बैंकरप्ट, टू बी ऑन लीव. तो सबसे पहले देखते हैं इन स्टेट की मीनिंग क्या है. इन स्टेट की जो मीनिंग होती है, इन स्टेट का मतलब होता है not having made a will before one dies. अब मैं आपको जैसे ही एक वर्ड का मतलब बताऊंगी, आपको तुरंत से पता चल जाएगा आंसर यही है. टेस्टेट का मतलब है मेक विल बिफोर वन डाइज. तो डेफिनेटली इन स्टेट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टेस्टेट हो जाएगा. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. जैसे प्रोपिंक्विटी, प्रोपिंक्विटी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. प्रोपिंक्विटी वर्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन, state of being close to someone or something. राइट. बैंकरप्ट आपको पता है, दिवालिया घोषित कर देना. टू बी ऑन लीव, लीव पे होना. चलिए नेक्स्ट, टैरी वर्ड का मतलब क्या होता है? टैरी वर्ड का ऑपोजिट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. टैरी का मतलब होता है कवर्ड लाइक अ टार, कवर्ड लाइक अ टार. अब डिस्टर्ब और डीकैम्प, डीकैम्प मतलब कैंप बनाना और डीकैम्प करना, हटा देना. पॉलिश, सलन मतलब सल्क करना, सैड होना, ठीक है, बहुत सल्की, पाउटिंग होना, बैड टेम्पर्ड होना, बैड टेम्पर्ड होना. किसी चीज को कवर करना और किसी चीज को कवर नहीं करना. सो क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी डीकैम्प. ओके. हॉक, हॉक का मतलब क्या होता है? लेट्स चेक दैट आउट. हॉक का मतलब यहाँ पे होता है, हॉक इज बेसिकली अ वर्ड विच इज टेकन, जैसे हम बोलते हैं मीट के फ्लैश, फ्लैश को बोलते हैं फ्लैश बोलते हैं, वैसे ही हॉक बोलते हैं. तो हॉक इज अ नकल ऑफ मीट,
एक पार्ट होता है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्या इसका ऑपोजिट प्लेज होगा। प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब हम सभी को पता है, ठीक है। अंडरटेकिंग, प्रॉमिस, प्रॉमिस को कहते हैं प्लेज। एमोटाइज, एमोटाइज वर्ड का मतलब क्या होता है, एमोटाइज वर्ड का मतलब होता है इनिशियल कॉस्ट ऑफ ओवर अ पीरियड, या फिर रिड्यूस कर देना, पे ऑफ कर देना, किसी किसी के पेमेंट को रिड्यूस कर देना। रिपेंट मतलब रिग्रेट करना। पॉन यानी प्यादा, हम सभी को पता है चेस में होता है पॉन, राइट। पॉन बेसिकली किसको कहते हैं, पॉन स्मॉलेस्ट पीस को कहते हैं, smallest piece, smallest part of chess, right? तो which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be hawk का मतलब नकल of meat, right? तो जब आप कोई चीज लेते हो तो आप उसको पूरी दाम पे देते हो, right? बट जब आप amortize करते हो तो आप उसके आधे दाम पे देते हो, उसको आधे दाम पे लेते हो, उसके दाम पूरे नहीं देते हो। This will be the correct answer. नेक्स्ट, मेहम मतलब हाहाकार मचा देना, राइट। मेहम का मतलब क्या होता है, मेहम का मतलब होता है हाहाकार मचा देना, बहुत हल्ला करना, बहुत ही ज्यादा हाहाकार, डिसऑर्डर, क्योस पैदा कर देना, डिसऑर्डर और क्योस। हैवॉक का मतलब होता है डिजास्टर। हार्मनी का मतलब होता है हार्मनी मेंटेन करना, पीस रखना। डिफीट का मतलब हार जाना, रिग्रेट का मतलब रिग्रेट करना। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑपोजिट ऑफ मेहम। मेहम का ऑपोजिट होगा हार्मनी, बिल्कुल हार्मनी विल बी द करेक्ट आंसर। 13 to 14 में आपको बताना है which one of the following is the correct answer, correctly spelled word कौन से हैं यहाँ पे। चलिए, ये है आप आपका एग्जाम। अब आपको बताना है पवेलियन। पवेलियन वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग, पवेलियन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग। PAVVILION, PAVELLION, PAVILLION, PAVILION, पवेलियन। पवेलियन वर्ड का करेक्ट मतलब बताना है। पवेलियन वर्ड का करेक्ट मीनिंग बतानी है, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में विच इज द करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पवेलियन। A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D, which one of the following is the correct spelling of the word pavilion? Let's see who gives the correct answer to this question. The correct answer to this question is option number D, pavilion, PAVILION। याद रखिएगा। inoculate, 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 inoculate की करेक्ट वर्ड बतानी है। inoculate वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? INOCULATE, INNOCULATE, INNOCULATE, INOCULLATE। Which one of the following will be the correct स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इनॉक्यूलेट? आंचल सिंह को फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम को टाइप करके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हम मोटिवेट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको भी मोटिवेटेड रखेंगे हमेशा। The correct answer is option number A, inoculate, INOCULATE is the correct answer. Next word, chauffeur, 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 chauffeur. Which one of the following is the correct spelt word? Chauffeur correct spelt word कौन से हैं? CHAUFFEUR, CHAUFFEURE, CHAEUFFER, CHAUFEUR. Which one of the following is the correct spelt word? Chauffeur का मतलब क्या होता है? One who drives car of others, who hires a private car and then does the driving. Okay, तो chauffeur का मतलब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। अब आपको मुझे आंसर बताना है, और ये बताना है which one of the following is the correct answer of the correct spelling of the word chauffeur. The correct spelling of the word chauffeur is CHAUFF. So option number A is the correct spelling of the word
launch offer. I hope this session was very, very beneficial for you. I would request you to please like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon on subscription on the subscribe button so that you can get all the notification of all the classes whichever is happening over here. साथ ही session को भी ढेर सारा like करें. Take care, goodbye, have a good day, practice well, study hard, and may you have a good day. May you crack your exams. May you really be blessed with lots and lots of good marks without any negative marking. Till then, take care, goodbye, have a good day. We'll come tomorrow with a new session.